गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, जिसमें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भोजन पकाने की विधियों का उल्लेख किया था। आज हम उसी कड़ी में भोजन पदार्थों को पकाने के क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, भोज्य पदार्थों को पकाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो भोजन है, कच्चा भोजन है, वो हम नहीं खा सकते और वो जो कच्चा भोजन है वो आसानी से भी नहीं पचता। अब हम अगर कुकिंग करते हैं, जितने भी हमारे जो कुकिंग मेथड्स हुए हैं और हम भोज्य पदार्थों को पकाते हैं, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाभ होते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला, पका हुआ जो भोजन होता है वो सुपाच्य होता है, क्योंकि पकाने के पश्चात भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है वो टूटकर कोमल हो जाता है और उसका छिलका और रेशा गलकर मुलायम हो जाते हैं। इससे पाचक रस भोजन के अंदर तक पहुंचकर शीघ्र ही पाचन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं और भोजन का जो पाचन है वो आसानी से हो जाता है। दूसरा, पका हुए भोजन में उपस्थित प्रोटीन का जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे बिना पके सोयाबीन में जो है वो ट्रिप्सिन उपस्थित होता है, जो एक प्रतिरोधक पदार्थ की भांति कार्य करता है। ये ट्रिप्सिन सोयाबीन को पकाने के पश्चात नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम भोजन को पकाते हैं तो उसको पकाने से उसकी जो प्रोटीन है उसका जैविक मूल्य बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर पके हुए सोयाबीन में ट्रिप्सिन उपस्थित होता है, जो कि एक प्रतिरोधक पदार्थ की भांति कार्य करता है। ये ट्रिप्सिन सोयाबीन को पकाने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। तीसरा, पका हुआ भोजन आकर्षक खुशबू से युक्त और स्वादिष्ट होता है, जिससे भोजन सेवन करने में आनंद होता है। अगला, भोजन को पकाने से उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी भोजन में उपस्थित होते हैं, अगर हम भोजन को कुक करते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। और पका हुआ जो भोजन है वो दूषण रहित यानी कि पॉल्यूशन फ्री रहता है। जैसे कि दूध को उबालते हैं तो उबाल कर पीने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव अधिक तापक्रम पर नष्ट हो जाते हैं। बरसात के दिनों में भी पानी को उबाल कर पीना चाहिए। अगला अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पके हुए भोजन को ज़्यादा देर तक संग्रहित करके रखा जा सकता है, क्योंकि कच्चा भोजन खराब हो जाता है, जबकि पका हुआ जो भोजन है वो खराब नहीं होता। भोजन को पकाने से उसके बाहरी आकार, रंग, स्वाद और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे ये आकर्षक और रुचिकर लगते हैं। यानी कि पका हुआ जो भोजन है वो देखने में भी सुंदर लगता है। अगर हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे को अगर उबाल कर खाते हैं तो उसमें उपस्थित जो एविडिन है वो नष्ट हो जाता है, और जिससे बायोटिन नामक विटामिन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है, क्योंकि कच्चे अंडे में उपस्थित एविडिन नामक प्रोटीन बायोटिन नामक विटामिन को बांध लेता है, जिससे शरीर में उसका पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। ये पर्टिकुलर कोई एक फूड प्रोडक्ट के लिए ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको एग के बारे में एग्जाम्पल दिया। यानी कि उसमें जो उपस्थित एविडिन है वो नष्ट जो होता है नष्ट हो जाता है उबाल कर अगर हम अंडा खाते हैं, और बायोटिन नामक विटामिन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है।
क्योंकि एविडिन नामक प्रोटीन बायोटिन नामक विटामिन को बांध लेता है, जिससे शरीर में उसका पूरी तरीके से पाचन और अवशोषण हो जाता है। और इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगी लास्ट में कि विभिन्न पाक विधियाँ जो मैंने अभी आपको बताई थी पिछली वीडियो में, उसका उपयोग कर भोजन में वैरायटी लाई जा सकती है, बहुत सारी विभिन्नता लाई जा सकती है, जिससे कि भोजन बहुत ही टेस्टी और रुचिकर और स्वादिष्ट लगता है। तो ये जितनी भी जो सारी बातें थी, ये भोज्य पदार्थों को पकाने के लाभ के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने और उनकी पौष्टिकता को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय होते हैं, यानी कि हम पोषक तत्वों की जो सुरक्षित जो रखते हैं और उसकी पौष्टिकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने यहाँ पर कुकिंग की तो बात कर ली कि भोज्य पदार्थों को पकाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, भोज्य पदार्थों को पकाने के बहुत सारे लाभ होते हैं, परंतु मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि भोज्य पदार्थों को पकाते हैं तो उनके पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रखना जरूरी होता है। देखिए, पहला, सभी जो सब्जियां हैं, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए, क्योंकि सब्जियों और फलों में जल में घुलनशील विटामिन और खनिज लवण उपस्थित होते हैं, जो कि जल में घुलकर ही नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर कौन कौन से? विटामिन सी और विटामिन बी समूह के विटामिन। सिर्फ इतना ही नहीं, किसान फल व सब्जी को उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करता है। कीटनाशक और उर्वरक सब्जियों के काटने के पश्चात धोने से अच्छी तरह नहीं धुल पाते और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम इसी कड़ी में बात करें, सब्जी और फल के ना तो बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे टुकड़े काटने चाहिए, बल्कि मध्यम आकार के टुकड़े काटने चाहिए, जिससे कि उनकी पौष्टिकता कम से कम नष्ट हो। तीसरा, हरी पत्तेदार सब्जियों को पोटेशियम परमंगनेट के तनु घोल में से धो लेना चाहिए। इससे उसमें उपस्थित जितने भी जो जीवाणुओं के अंडे, लार्वा जो होते हैं और वो पत्ते में चिपके रहते हैं, तो वो मर जाते हैं। अगला, आटे को छानकर रोटी नहीं पकानी चाहिए, बल्कि चोकर सहित आटे का प्रयोग करना चाहिए। छानने से चोकर में उपस्थित रफेज और कुछ मात्रा में विटामिन्स का भी नाश हो जाता है। चोकर सहित आटे में रफेज उपस्थित होता है, जो कि भोजन को पकाने में सहायता पहुंचाता है। आमाशय में भोजन को पहुंचाने के पश्चात रफेज आमाशय को क्रमाकुंचन गति में सहायता करता है, जिससे भोजन आमाशय से आंत में पहुंचता है और उसका पाचन होता है। रफेज का स्वयं पाचन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है और यह मल के निष्कासन में भी सहयोग देता है और कब्ज होने से बचाता है। पांचवा, कच्ची सब्जियां जैसे कि मूली, गाजर, शलजम, प्याज, ककड़ी, खीरा, बंद गोभी, टमाटर आदि को कच्चे ही सलाद के रूप में खाना चाहिए। सलाद भूख को बढ़ाता है और भोजन को रुचिकर भी बनाता है। फिर छठा, भोज्य पदार्थों को उतने ही पानी में पकाना चाहिए जितने में कि वे पक जाएं। अधिक पानी में पकाने से वे ज़्यादा पक जाएंगे और उनकी पौष्टिकता जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कम पानी में पकाने से वे कच्चे रह जाएंगे, जिससे कि उसका पाचन सरलता से नहीं हो सकेगा और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा। सातवां, भोजन पदार्थों को जो है पानी में भिगोने के पश्चात, यानी कि जैसे कि चावल, दाल, राजमा, इसको हम भिगोते हैं,
उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उस पानी में वाटर सोल्यूबल विटामिन्स उपस्थित रहते हैं। इस पानी का उपयोग उस भोजन को पकाते समय कर लेना जरूरी होता है। अगर अब हम बात करते हैं आगे इसी कड़ी में, भोज्य पदार्थों को साफ सुथरे और बर्तन, स्वच्छ वातावरण और जलवायु में पकाना चाहिए। चावल, दाल, मांस और अन्य जितनी भी हार्ड जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग प्रेशर कुकर में किया जाना चाहिए। इससे वह शीघ्रता से पकते हैं और साथ ही भाप में पकने के कारण पोषक तत्वों का नाश भी कम होता है। सब्जी, दालों को भी बार बार गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उपस्थित विटामिन B1 और B2 थायमिन और राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाते हैं। जड़ वाली जो सब्जियां हैं जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंद को छिलके सहित पकाना चाहिए। इससे पोषक तत्व खासकर विटामिन B समूह और C का कम से कम नाश होता है। भगोने में चावल पकाते समय उतना ही पानी डालना चाहिए जितने में वे पक जाएं। अगर अतिरिक्त पानी डालें और मांड निकालें तो उस मांड का दाल, सब्जी, आटा गूंथते समय उपयोग कर लेना चाहिए। उसको नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि उस मांड को नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स उपस्थित होते हैं। सलाद को भी खाने से थोड़ी देर पहले ही काटना चाहिए, अन्यथा वे पानी छोड़ देते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए खाने का सोडा का जो प्रयोग है वो कम से कम करें क्योंकि इससे भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन में अधिक मिर्च, तेल, मसाले, घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे भोजन का प्राकृतिक स्वाद भी खत्म हो जाता है या बदल जाता है। भोजन को खाने से थोड़ी देर पहले ही पकाना चाहिए। बार बार भोज्य पदार्थों को, पका हुआ जो भोजन है उसको गर्म करते हैं तो उसकी जो पौष्टिकता है वो भी नष्ट हो जाती है। भोजन में अंकुरित अनाज का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे भोजन में विटामिन C और अन्य पोषक तत्वों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। भोजन में दही, रायता, चटनी, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। ये भोज्य पदार्थ को खाने में रुचि भी बढ़ा देते हैं। सब्जियों को कम से कम छील कर पकाना चाहिए। छीलने के बजाय उन्हें कठोर ब्रश से या चाकू से रगड़ रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। भोजन को अधिक तापमान पर या अधिक समय तक भी नहीं पकाना चाहिए, इससे उसकी पौष्टिकता नष्ट होती है और जो भोजन है उसका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। और पकाने वाले, यहाँ महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति भोजन पका रहा है उसके नाखून, हाथ बहुत साफ होने चाहिए। उसे किसी तरीके का कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। भोजन में नींबू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे अतिरिक्त विटामिन C की प्राप्ति होती है। अगर पूड़ी है, पकोड़े हैं, कचौरी है, इसको गहरी विधि से चलते समय उसमें उत्तम ही वसा घी का प्रयोग करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। तलने के पश्चात बचे हुए वसा का प्रयोग शीघ्र कर लेना चाहिए, अन्यथा ये खराब हो जाते हैं, यानी कि वसा की जो रैंसिडिटी होती है वो खराब हो जाती है। और जो तला हुआ जो तेल है उसका भी जो प्रयोग है वो बार बार नहीं करना चाहिए। उसमें कार्बन के कण उपस्थित हो जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ये जितनी भी जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये आपके इसी के अंतर्गत ही आती हैं, यानी कि भोजन को पकाते समय या सुरक्षित रखते समय उसकी पौष्टिकता को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि हम कई बार अपनी गलती की वजह से उन पोषक तत्वों का नाश कर देते हैं। ये सारी जगह हम बातों को ध्यान में रखेंगे तो भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि मीठा सोडा है, उसका कहीं भी ज़्यादा उपयोग नहीं करें।
जनरली दालों में भी लोग मीठा सोडा डाल देते हैं, छोले उबालते समय भी, जबकि ऐसा ना करें। उसके बगैर डाले भी दाल और सब्जी को उबाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजे हैं। और मेरे ज़रूर गर्ल्स इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।